कि गुलाम भारत में आज़ादी की आंधी, गुलाम भारत में आज़ादी की आंधी लेकर आए थे महात्मा गांधी। चले गए गांधी, रह गई आंधी, जिसमें उड़ती बेशर्मी की धूल, तिनको सा बिखर गया नेहरू का फूल। पाश्चात्य के बवंडर में ढह गई संस्कृति की इमारत, शेष रह गई उनकी खादी, जो विलायती सिल्क में मिलकर बची है आधी। तो सिल्क युक्त चमचमाती साड़ी के पल्लू की ओट से झांकती माँ भारती खोज रही है किसी कृष्ण को, क्योंकि 21वीं सदी के धृतराष्ट्र की संसद में बैठे कौरवों की आंखों में नाखून उगाए हैं, और थोड़ी सी आहट पर वह चौंक कर कहती है कि शायद मेरे कृष्ण आए हैं, शायद मेरे कृष्ण आए हैं। वो कृष्ण जो सच्चाई को पचा सकता हो, लालच से खुद को बचा सकता हो, इच्छाओं का दमन कर सकता हो, अंतर मन के शैतान का शमन कर सकता हो, सिद्धांतों के बीज लगा सकता हो, सुसंस्कारों की फसल उगा सकता हो, यथार्थ के धरातल पर जी सकता हो, मदिरा के बदले आंसू पी सकता हो, और राष्ट्र के हित में गर्दन कटा सकता हो, लेकिन अफसोस आधुनिक कृष्ण भी आज पवित्र नहीं है, और राजनीति में गांधी जैसा चरित्र नहीं है। फिर आज के आदमी को गांधी के चरित्र से क्या लेना देना? वो तो पश्चिम की सभ्यता से बना रहे हैं गहना, आकर्षण के चलचित्रों को देखते रहे, संस्कृति को कोड़ियों के दाम बेचते रहे, लेकिन दोस्त आदमी की औकात ही क्या है? वह तो पथभ्रष्ट हो ही जाता है, और फिर पश्चिम के अंधेरों में तो सूर्य जैसा तेजस्वी भी अस्त हो जाता है, और फिर पश्चिम के अंधेरों में तो सूर्य जैसा तेजस्वी भी अस्त हो जाता है। अरे राष्ट्र भक्ति को लगे विदेशी दीमक से अब भारत अस्तित्वहीन होने लगा है, और मेरे देश का वर्तमान देखकर अब तिरंगा भी रोने लगा है। तो तिरंगे के एक एक आंसू का हमको हिसाब चाहिए, गांधी के देश को सुभाष चाहिए, गांधी के देश को सुभाष चाहिए। अतुल जी, कुछ तात्कालिक पंक्तियां। अभी होटल पे चाय पीने गए, होटल बॉय की व्यवस्था को देखते हुए कुछ पंक्तियां। 10 वर्ष का बालक चाय दे रहा था कि जेठ की दोपहरी तो वह सह लेता है, जेठ की दोपहरी तो वह सह लेता है, पर जुलाई का दाखिला कमर तोड़ देता है। और बाप की इस बेबसी को देखकर वह होटल में शरण लेता है, जहां खनक कर टूटती प्लेट की तरह माँ बाप की आशाएं, जीवन की कड़वाहट में बदली हुई नैतिकता की परिभाषाएं, नहीं समझ पाया उसका निश्चल हृदय, क्योंकि मतलब कि इस महाभारत में वो लाज का पल्लू थामे खड़ा है, और रोटी के चक्रव्यूह में अभिमन्यु घायल पड़ा है, तो पेट की आग से अब तो प्रहलाद भी जलने लगा है, और तपस्वी ध्रुव भी फुटपाथों पर पलने लगा है। तो हमने अभावों की आंधी से जूझता वो बचपन भी देखा है, और घास की रोटी से यहाँ पकवान को शर्माते देखा है। तो कल्पना नहीं कमल की, यह व्यथा है हिंदुस्तान की, और जन्म लेते ही कर्जदार बन गई अब तो संतान भी, जन्म लेते ही कर्जदार हो गई।